स्थापना दिवस मनाया, उसमें देश अपने स्थापना दिवस मनाया जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आने वाले अतिथि में विलम्ब हुई है, सवाल मेरा पहले कहाँ पे आने? उनके कई प्रोग्राम थे आज बैक टू बैक हुड्डा साहब के, और हम लोग रेगुलरली उनसे टच में हैं। उनके जितने भी साथ में लोग हैं उनसे टच में हैं, और वो रोहतक से निकल चुके हैं और किसी भी क्षण यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अध्यक्ष जी, कोविड काल में इस तरह से आपकी संस्था ने काम करा, सराहनीय काम करा। ये जो भवन दिया गया है आप लोगों को पूर्वांचल के नाम से, सिर्फ पूर्वांचल के कार्यक्रम के लिए, माता जो भी संस्थाएं हैं सबके लिए भवन ही दिया गया। 84 संस्था है, 84 संस्था में से एक ऐसी संस्था जिसको भवन मिला। कारण ये कि सबसे पुरानी संस्था है, और हमने भारत सरकार से, केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि भारी संख्या में हमारे पूर्वांचल जन कल्याण और पूर्वांचल समाज के लोग रह रहे हैं। उस समय सब बहुत सारी संस्थाएं नहीं थी। संस्थाएं अभी 2-4 साल में इतनी सारी संस्था हो गई है, और उसका देखने के लिए हमने मांग किया, और उसमें दोनों सरकार ने, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने मिल के, और ये हमारे इतने पूरे समाज को सम्मान दिया। 36 साल संस्था को हो गया, संस्था ने 2 उपलब्धि हासिल करी। एक उपलब्धि ये भवन है, एक उपलब्धि क्या है? 2 नहीं, कई सारी उपलब्धियाँ हैं। मुझे जो मिला है 2 उपलब्धि है। नहीं जी, उपलब्धि है जो आप जिसमें बैठे हो, मैं बैठा हूँ। एक भवन है उपलब्धि पूर्वांचल का जन कल्याण का। दूसरा उपलब्धि क्या है? दूसरा उपलब्धि है हमारे पास अपना खुद का भी भवन है। ऐसा नहीं है कि ये आज बैठे हैं, इसमें हमारे पास खुद का अपना भवन है, जो सन 1992 में हमने ज़मीन खरीद के और 96 तक उसका कंस्ट्रक्शन चला था। आज 2 मंजिला इमारत हमारी वो भी है, जो हमारे संस्था का, हमारे सदस्यों ने पैसे दे करके उसको बनाया है, तो हमारी उपलब्धि वो भी है। और तमाम उपलब्धियाँ हैं मौर्य साहब, इतने सारे घटनाएं हैं जिनका जिक्र अगर करने बैठूँ तो 2 दिन लग जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 90 में, 92 में बहुत जुल्म होता था हमारे पूर्वांचल समाज का। यहाँ पे कहीं छत गिर गई, कहीं कुछ हो गया, हमने उन चीज़ों पे आवाज़ उठाया, उनको उचित मुआवजा दिलवाया, उनका उचित संसाधन को उनको प्राप्त करवाया। सिविल हॉस्पिटल की घटना है सड़क पे। प्रधान जी, जितनी आपकी संस्था काम कर रही है, अदर संस्थाएं कितनी कर रही है? नहीं, अपने लेवल से सारे संस्थाएं कर रही है। हमारा एक संस्था का अलग एक तरीका है, क्योंकि हमारा संस्था में एक गार्जियनशिप है, हमारी संस्था में एक संविधान है, हमारा संस्था में एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस तरह से हम कर रहे हैं। सिलाई सेंटर खोला गया पूर्वांचल में, जी, चलता है या नहीं चलता? बिल्कुल चल रही है, चालू है। क्योंकि हमने कोविड में थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन फिर चालू कर दिया मैंने। अभी अगस्त के महीने 1 अगस्त से ही हमने चालू कर दिया है, और करीब करीब अभी 15 से 20 आ रही हैं। हाँ, कंप्यूटर जो लगाया गया, कंप्यूटर चालू है या नहीं? हाँ, पीछे बंद है, लेकिन कुछ लड़के जो है हमारे पूर्वांचल परिवार से, क्योंकि हम लोगों ने वो उन्हीं परिवार के लिए किया था जिनके पास ये सब सुविधा नहीं है, तो उन परिवारों को ढूंढते हैं और कहते हैं कि आओ और हमारे पास बेसिक सीखो। तो आते हैं, 1-आधे घंटा, जैसे ही दीपक जी हैं खुद सर जानते हैं, तो ये बैठ जाते हैं, मेरा लड़का बैठ जाता है। तो ऐसे ही 2 दिन 3 दिन पर, क्योंकि उनको भी टाइम रहता है, कॉलेज आते हैं, 2-3 दिन 3 दिन में 1 दिन खोल के चला देते हैं। संस्था को चलाने के लिए फंड कहाँ से आता है? संस्था को चलाने के लिए हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है संस्था का, वो आजीवन सदस्यता है। जितने आजीवन सदस्य हम जोड़ते हैं वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। ये पूर्वांचल भवन मिला है, तो एक हॉल जो है वो हम अपने समाज को किराए पे देते हैं, जिसका एक शुल्क निर्धारित है। वो शुल्क हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे हम ये रखरखाव और सारे कार्यक्रम करते हैं। और हर तरह के बड़े कार्यक्रम जो भी हम करते हैं, हम अपने सदस्यों में सबसे पहले घूम करके अपने सदस्यों से ही चंदा लेते हैं। आज मूर्ति का नाम है, टाइम से अभी तक जी आए नहीं, कितने बजे का मुहूर्त पूरे दिन का है, मुहूर्त पूरे दिन का है। और हुड्डा साहब बिल्कुल रास्ते में है, क्योंकि प्रोग्राम बैक टू बैक थे, इसलिए थोड़ा विलम्ब जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं हम। एक पेपर कटिंग रोज घूम रहा है, पूर्वांचल के खिलाफ कुछ ना कुछ चलता है, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? अब वो कटिंग का सोर्स क्या है वो जानने वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, और वो इल्ज़ाम अकेले पूर्वांचल जन कल्याण संघ पे नहीं है, वो पूरे समाज पे है, पूरे समाज पे है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा कौन कर रहा है उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ की बिल्कुल 100% गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे संगठन में, हमारे पूर्वांचल जन कल्याण संघ में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है।
हमारा काम बिल्कुल लोकतांत्रिक है। हमारी समितियां बनी हुई हैं, कोर समिति है जो हम पे निगरानी रखती है, संस्थापक समिति है, ज़रूरत पड़ने पे वो बीच में करती है। ऐसा नहीं कि कार्यकारिणी बन गई है, हम वोट लेकर के जीत गए और वो अपना मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है। पेपर की कटिंग हो रहा है, सही है गलत है? देखिए, उस पर पेपर की कटिंग हमारा जो है, मैं उसके ऊपर अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास उसका सोर्स नहीं है। अगर जिसके पास सोर्स है वो बाकायदा नाम बताए, ताकि उसको सामाजिक बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का। प्रधान जी, मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा है, मैं सिर्फ कर्म पर भरोसा करता हूँ। मैं ये सब जो पेपर कटिंग और ये सब दुनियादारी मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चटनी चलना चाहिए। आज जब तक चटनी न चले तो मजबूत नहीं होगा। आप जैसे शख्सियत मीडिया, आप ये मानते समाज में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? देखिए ये बहुत सारे चल रही हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि तनख्वाह से घर चलती है और चंदा से संस्था चलती है। और चंदा किसी से ले सकते हैं। जब हरियाणा सरकार से चंदा ले सकता हूँ तो उसकी केंद्र के क्या नाम है मंत्री से भी ले सकता हूँ, क्योंकि हम अपने घर के लिए नहीं है, सिर्फ उन सुविधा के लिए है कि जब हमारा फंड होगा तो आने वाला जो किसी को विपदा हो उसको हम जो है उसको वो करेंगे। कुछ संस्थाओं के लिए लिखा जा रहा है कि कुछ संस्थाएं ऐसे प्रवचन नहीं कर रही हैं, पैसे के लिए बुराई कर रही है, इसकी चर्चा लालीगिरी कर रही है। देखो, मैं तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कि मेरे पास 200 कुर्सी है, अलमारी है, हमारे संविधान है, हमारे पास अकाउंट है। हमारे अकाउंट के यदि कभी जरूरत पड़ती है तो रजिस्ट्रार आके चेक कर लेता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं दूसरी संस्थाओं के नहीं, कहाँ से लेते हैं क्या करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब किताब